नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य पथ में। आज एक नया महत्वपूर्ण तथ्य को लेके आए हुए हैं, नामकरण। ठीक है, नामकरण, वो भी आदिकाल के नाम को लेके। नामकरण किस आलोचक ने या किस लेखक ने क्या नाम दिया है, उसका वीडियो आज हम लेके आए हुए हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। आदिकाल का नाम, ये नाम सिद्ध सामंत काल किसने कहा, विश्वपन काल किसने कहा, वीर गाथा काल किसने कहा, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए मैं ये क्लास लेके आया हूँ जिससे आप लोगों का कन्फ्यूजन मिट जाए। ठीक है, चलते हैं अपनी कक्षा की तरफ। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपसे कोई प्रश्न वीडियो के मध्य में पूछा जाता है तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दे दिया करें। इससे ये पता चलता है कि आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नामकरण क्या दिया? आदिकाल दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी आ जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को क्या कहते हैं? आदिकाल को बीज व्यपन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज व्यपन काल। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अक्सर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पूछा जाता है। ठीक है, आगे राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा क्या मानते हैं? राम कुमार वर्मा कहते हैं संधि काल या चारण काल। ठीक है, क्या कहते हैं राम कुमार वर्मा? संधि काल या चारण काल है। ठीक है, आदिकाल को क्या कहते हैं? संधि काल या चारण काल। ठीक है, राहुल संस्कृत्यायन है। राहुल संस्कृत्यायन क्या मानते हैं? सिद्ध सामंत काल। ठीक है, संस्कृत्यायन थोड़ा सा यहाँ पे मात्रा होनी चाहिए जो कि ना लग पाई है। संस्कृत्यायन, ठीक है, राहुल संस्कृत्यायन ने क्या कहा? सिद्ध सामंत काल कहा है। आगे चलते हैं, आगे है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद ने क्या कहा? आरंभिक काल कहा है। क्या कहा है? आरंभिक काल। ठीक है, आप कंफ्यूज ना होइए, आगे आएगा प्रारंभिक काल, किसी और कवि ने दिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये देखिए, गणपत चंद्रगुप्त। गणपत चंद्रगुप्त ने क्या कहा? प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा है। क्या कहा है? प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदिकाल को क्या कहते हैं? वीर काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर काल। देखिए, विश्व और वीर, ठीक है, आप ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। आगे धीरेन्द्र वर्मा क्या मानते हैं? आदिकाल को अपभ्रंश काल, क्योंकि उस समय अपभ्रंश भाषाएं खूब प्रचलित थी, तो इसलिए इन्होंने, धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा है? अपभ्रंश काल कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी इनका उपनाम है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी में भी क्या कहते हैं? अपभ्रंश काल। देखिए, दो लोग अपभ्रंश काल मानते हैं। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे देखते हैं। ग्रियर्सन क्या मानते हैं आदिकाल को? ग्रियर्सन क्या कहते हैं आदिकाल को? चारण काल। ठीक है, राम कुमार वर्मा भी चारण काल कहते हैं, लेकिन वो संधि और चारण दोनों मानते हैं, लेकिन ग्रियर्सन क्या मानते हैं? चारण काल। केवल चारण की बात अगर की जाए परीक्षा में तो ग्रियर्सन का है, संधि और चारण की बात की जाए तो राम कुमार वर्मा का है। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने क्या कहा? अंधकार काल कहा है। क्या कहा है इन्होंने? आदिकाल को अंधकार काल कहा है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने क्या कहा है? अंधकार काल कहा है। ठीक है, राम शंकर शुक्ल क्या मानते हैं? राम शंकर शुक्ल, इनका उपनाम रसाल है। क्या है? रसाल। ठीक है, वैसे तो इनका राम शंकर शुक्ल रसाल, अब कहीं कहीं रमा शंकर भी आ जाता है, तो ध्यान में रखें। रमा शंकर या राम शंकर शुक्ल रसाल क्या मानते हैं? जय काव्य काल। क्या मानते हैं? जय काव्य काल। ठीक है, अब ये मान लीजिए रसाल जी क्या जय काव्य लिखते हैं, तो इससे रिलेट कर सकते हैं ना। जय काव्य कौन लिखा? रसाल ने लिखा। ठीक है, आगे चलते हैं। राम खिलावन पांडे। राम खिलावन पांडे क्या मानते हैं? संक्रमण काल मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? संक्रमण काल, आदिकाल को मानते हैं राम खिलावन पांडे।
खिलावन पांडे संक्रमण काल। ठीक है, आगे हरिश्चंद्र वर्मा, ये भी संक्रमण काल मानते हैं। हरिश्चंद्र वर्मा क्या मानते हैं? संक्रमण काल ये भी मानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, दो लोग मानते हैं, राम खिलावन और हरिश्चंद्र वर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी क्या मानते हैं? आधार काल। ठीक है, अगर मोहन की बात क्या की जाएगी तो आधार हम दिखा देंगे। मोहन अगर कहीं जाएंगे तो वो अपना आधार लेके जाएंगे, तो मतलब मोहन अवस्थी अब आधार काल कहते हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से मोहन अवस्थी क्या करेंगे? अपना आधार लेके जाएंगे। ठीक है, तो मोहन अवस्थी ने आधार काल। ठीक है, शंभुनाथ सिंह ने, शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल। आज शब्दों की थोड़ी त्रुटियां हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। प्राचीन ऐसे होगा। ठीक है, बड़ी की मात्रा रहेगी। ठीक है, प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल किसने कहा? शंभुनाथ सिंह ने कहा। शंभुनाथ सिंह क्या कहते हैं? प्राचीन काल। शंभु मतलब शिव भगवान से अगर मान लिया जाए तो शिव भगवान प्राचीन काल से थे, तो मतलब प्राचीन काल। ठीक है, आगे थोड़ा सा जो ट्रिक है वो बता दिया जाता है। वासुदेव सिंह, वासुदेव सिंह क्या मानते हैं? उद्भव काल। ठीक है, वासुदेव सिंह क्या मानते हैं? उद्भव काल। आदिकाल को क्या कहते हैं? उद्भव काल कहते हैं आदिकाल को। ठीक है, आगे चलते हैं। राम प्रसाद मिश्र, राम प्रसाद मिश्र क्या मानते हैं? संक्रांति काल। ठीक है, संक्रांति की बात कौन करते हैं? राम प्रसाद। जब प्रसाद मिलेगा संक्रांति के दिन, कौन सा प्रसाद मिलेगा? राम प्रसाद मिलेगा। ठीक है, अयोध्या हम जाएंगे, हमको संक्रांति के दिन राम प्रसाद मिलेगा, इसलिए संक्रांति काल। ठीक है, ऐसे आप रिलेट करके पढ़ते रहें। आगे है शैलेश जेदी, शैलेश जेदी क्या? आविर्भाव काल। ठीक है, शैलेश जेदी क्या मानते हैं? आविर्भाव काल। ठीक है, याद रखिएगा, आविर्भाव। शैलेश जेदी कहते हैं, शैलेश जेदी कहते हैं आविर्भाव काल आदिकाल को। ठीक है, आगे चलते हैं। हरीश, हरीश कवि लेखक या उत्तर अभ्रंश काल क्या कहते हैं? उत्तर अभ्रंश काल। आगे आप देख चुके हैं, अभ्रंश काल दो कवि ने कहा, किन ने कहा है अभ्रंश काल? फटाफट बताइए आप, किन किन ने कहा अभ्रंश काल? एक चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, एक धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, अभ्रंश काल। ठीक है, और उत्तर अभ्रंश की बात कौन करता है? हरीश जी करते हैं। ठीक है, अगले चलते हैं। बच्चन सिंह, बच्चन सिंह क्या मानते हैं? आज प्रश्न शब्द बहुत गलत है, माफ़ी चाहेंगे। बच्चन सिंह अभ्रंश काल या जातीय, जातीय ऐसा होगा। ठीक है, जातीय, जातीय साहित्य का उदय माना। क्या बच्चन सिंह कहते हैं? अभ्रंश काल या जातीय साहित्य का उदय। ठीक है, अभ्रंश शब्द का प्रयोग करने वाले धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, हरीश जी उत्तर अभ्रंश कहते हैं, और बच्चन सिंह कहते हैं अभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय। ठीक है, आगे चलते हैं। श्याम सुंदर दास क्या मानते हैं? श्याम सुंदर दास क्या मानते हैं? श्याम सुंदर दास क्या मानते हैं? वीर काल या अभ्रंश काल। ठीक है, ये भी देखिए अभ्रंश ये भी मानते हैं। वीर काल या अभ्रंश काल कौन मानते हैं? श्याम सुंदर दास। बस अंतिम यही है। धन्यवाद दोस्तों। ये सारे आदिकाल के नामकरण यहीं पूर्ण होते हैं, और जो बचे रहेंगे वो हम आपको बाद में बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों।